हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआईडी स्टेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए एमएस चौहान सर की जो नीट की एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे। दोनों बुक्स का इसके साथ जो सॉल्यूशन मैनुअल आती है इसका ही मैं आपको बता रहा हूँ। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि हम आप लोगों के लिए स्पेशली 2023 वाला एडिशन लेकर आए, जो कि इस बुक का 10th एडिशन है। तो इसी बात में एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारा तो दिन बन जाएगा। सबसे पहले आपको इस बुक में प्रीफेस देखने को मिलता है। बुक की बात करें तो इसमें आपको इन्होंने बताया कि ये बुक कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। मेन बात पे आए तो कंटेंट्स पेज इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स का ऑर्डर देखने को मिलता है। मोस्टली आपका एनसीईआरटी ऑर्डर ही फॉलो हुआ है, थोड़ा बहुत इन्होंने 19-21 कर दिया है। बाकी आपको सारे जो आपके लास्ट वाले चैप्टर्स है, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि वो दिया है कि नहीं, वो सारे चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ जो नीट के सिलेबस में है, ऑर्गेनिक के आपको 100% चैप्टर्स दिए हुए हैं। जेई वाली बुक के जो एमएस चौहान सर की आती है, उसके मुकाबले मुझे इस बुक में कुछ और भी ज़्यादा अच्छी पॉइंट्स लगे, जो ये बुक को काफ़ी अंडररेटेड बना देते हैं नीट के केस में। लेकिन इस बार बुक की कुछ अच्छी बात है कि जैसे लेवल 1 है, उसमें सारे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको हर टॉपिक जैसे जैसे आपका क्लास में कवर अप होता जा रहा है, आप उसके क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट करते रहिए और वो आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। आपके जैसे हर टॉपिक के इन्होंने 6 से 7 क्वेश्चन तो एटलीस्ट दिए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इन्होंने 10-15 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए तो नीट का एग्जैक्ट लेवल, या फिर आप कह सकते हैं नीट के लेवल से लेके 20 to 30% हायर लेवल तक ये बुक जाती है। आप कह सकते हैं नीट के लेवल से लेकर जेई मेंस के लेवल के बीच में कहीं रेजोनेट करती है। बाकी आपको ये बुक मैं तो कहूँगा ज़रूर करनी चाहिए कि आपका अगर 10% हायर लेवल की तैयारी होगी, तभी तो आप फाइनल एग्जाम के डे के प्रेशर में नीट को बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और बाकी बच्चों के ऊपर एज ले पाएंगे। बाकी अगर बुक की बात की जाए कि सफिशिएंट है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि आपने अगर बेसिक लेवल की थ्योरी पढ़ ली और फिर इस बुक को 100% एक बार भी अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर लिया, तो आपके मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक में 95% मार्क्स प्लस तो इजीली आ सकते हैं। मतलब उससे कम आपके मार्क्स इसमें नहीं आ रहे होंगे कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। गलती से कोई एक क्वेश्चन भी मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो आपका रह रहा होगा। इन कॉन्सेप्ट्स तो आपके 100% बिल्कुल कवर हो रहे होंगे नीट लेवल के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है। बाकी और बात की जाए फिर कि इसके क्वेश्चंस का लेवल तो मैंने आपको बता दिया। नंबर की बात की जाए तो क्वेश्चंस का नंबर भी अगेन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर जो कि जीओसी है उसके लेवल 1 की बात करें तो सिर्फ लेवल 1 के अंदर ही इन्होंने 585 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जो बच्चों का मानना है कि सफिशिएंट है नहीं, तो क्वेश्चन के नंबर से पता चल जाता है। और बहुत ज़्यादा रेपिटेशन नहीं है कॉन्सेप्ट्स की। एक कॉन्सेप्ट का आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आपका मान लीजिए अगर आपसे पहला क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हुआ, आप उसका सॉल्यूशन देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और फिर आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी फिर आपको आंसर की देखने को मिलती है। और लेवल 2 जो कि सब्जेक्टिव टाइप के इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब कुछ बच्चों का कहना है कि ये नीट के पैटर्न पे तो है नहीं सब्जेक्टिव वाली, तो मैं कहूँगा आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी मैं तो अपने सेंस में जब मैं जेई की बुक करता था तो मैं उल्टा सब्जेक्टिव वाले को ज़्यादा एम्फेसिस देता था 2 साल की प्रिपरेशन के टाइम पे, कि वो ऐसा टाइम है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और क्वेश्चंस की सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना है, रादर देन की पैटर्न आप एग्जैक्ट कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कहीं गुना ज़्यादा सिखा के जाते हैं कि आपको क्वेश्चन में और क्या क्या आपको समझने की जरूरत थी। कई बार ऑप्शन देख के हमें या तो ऑलरेडी हिंट लग जाता है कि हमने हल्का फुल्का पढ़ा होता है, तो हमें याद आ जाता है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के केस में नहीं आता। तो इस केस में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी ज़्यादा ही रह रही होती है। बाकी अगर हम बात की जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इतने दे रखे कि आपके कर करके बस हो जाएगी, लेकिन ये बुक के क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। और ये आपको लेवल 3 में इसमें जो जेई बुक में नहीं देखने को मिलते, वो ये कि आपको इसमें एसर्शन रीजन क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जो कि आज के दिन के नीट के पैटर्न के लिए तीनों लेवल्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल 3 को बना देता है। कि एसर्शन रीजन क्वेश्चन आजकल नीट में कई बार बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाले आ जाते हैं, कई बच्चों से हो नहीं पाते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनल एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। मैं तो कहूँगा लेवल 1 और 2 को छोड़ के पहले लेवल 3 करो और फिर 1 करो और फिर लेवल 2 पे आओ। ये पैटर्न फॉलो करोगे तो मुझे ये पर्सनली ज़्यादा यूजफुल लगा। बाकी इन्होंने इसके बीच बीच में भी आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। अगेन जो इसकी एक बुक की और एक खास बात है कि इन्होंने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसी में ही कवर कर डाला है।
पिछले 20-30 ईयर के क्वेश्चंस जैसे AIPMT 2002 से क्वेश्चंस लेकर इन्होंने रिसेंट नीट के क्वेश्चंस तक सारे ऑलरेडी। हम अगर इस बुक के सॉल्यूशन मैनुअल की बात करें, जो कि मुझे एक पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि कई बुक्स क्या होती है कि अपने बुक में पीछे लास्ट में सॉल्यूशंस दे देती है, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें बार बार पेज पलट के देखने पड़ते हैं सॉल्यूशन। आपके पास एक अलग से बुक रहेगी तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और इसको इन्होंने ये बेस्ट बात ये है कि आपको बुक के साथ ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री ही मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। और सॉल्यूशंस अगेन इस बुक के बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं दे रखे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके के दे रखे हैं। जो क्वेश्चन में समझाने की ज़रूरत है उसको इन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही होगी। हाँ, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ी वीक है तो 100 क्वेश्चंस में से हो सकता है आपको 3-4 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही होगी, बाकी 95% क्वेश्चंस आपके इजीली हो रहे होंगे सॉल्व। सॉल्यूशन देख के अगर मैं इंक्लूड करूँ तो आपको इजीली समझ में भी आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको इशू नहीं होगा। बाकी आपको थोड़ा दिमाग पे खुद भी जोर डालना पड़ेगा, जो कि मुझे एक अच्छी बात भी लगती है कि सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए क्योंकि आपको हिंट प्रोवाइड कर दे, बाकी आप अपना दिमाग चला के खुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बाकी अब मैंने आपको जैसे बताया कि नीट के लिए सफिशिएंट है, आपको बस एक बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। और ये बुक आप A to Z कर लीजिए, 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बाकी आपको और भी अगर नीट के बुक के रिव्यूज़ देखने तो वो आपको चैनल पे हमारे पास बेस्ट रिव्यूज़ मिल जाएंगे सारे बुक्स के। और भी अगर हमसे कुछ बुक्स बाय चांस मिस हो गई है तो वो तो या तो आप लोगों के लिए जल्दी आ रही है, बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बाकियों के नाम बता सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा गिव अवे जल्दी हमारे चैनल पे आ रहा है, तो बने रहिएगा चैनल पे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।